हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश सीखो मेरे साथ। कैसे हो आप सभी? आई होप यू वुड बी बेटर टुडे। कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कल मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन क्या है। अगर सेंटेंस के लास्ट में ता है, ते है, ती है, ताहू आ जाए तो सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो जाएगा। और कल मैंने आपको बताया था कि असर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है, असर्टिव सेंटेंस को बनाने का फॉर्मेट क्या है। कल मैंने जो तरीका आपको बताया था उस तरीके से छोटा बच्चा भी एक सेंटेंस को बना लेगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप उस वीडियो को देख लेना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर सेंटेंस के लास्ट में, ये मैंने कल बता दिया था आपको, ता है, ते है, ती है, ताहू आदि आ जाएं तो सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो जाएगा। तो ध्यान देना, इन चीजों के लिए हम इंग्लिश में लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। ता है, ते है, ती है और ताहू, इन चीजों के लिए हम लगाते हैं इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए क्या लगाएंगे, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे हम, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगाते थे। लेकिन इन चीजों को हम लगाते थे असर्टिव सेंटेंस में। कहां पे लगा देते हैं इन चीजों को? असर्टिव सेंटेंस में। और कल मैंने आपको बताया था कि असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। असर्टिव सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस होता है, ऐसा सेंटेंस जिसमें ना तो नहीं आ रहा हो और ना ही पीछे क्वेश्चन मार्क आ रहा हो, तो समझ लेना वो सेंटेंस आपका असर्टिव सेंटेंस बन जाता है। देखिए, राम आम खाता है, खाता, ता है, खाता, ता है, ते है, ती है, इनमें से कोई आएगा। राम आम खाता है, इसमें नहीं तो नहीं आ रहा था, और नहीं, जब नहीं आ रहा तो पीछे क्वेश्चन मार्क भी नहीं आ रहा था। इसका मतलब सेंटेंस हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस। राम आम खाता है। और कल मैंने आपको बताया था कि असर्टिव सेंटेंस के लिए या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं हम, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगाते हैं हम। मैंने कहा था राम आम खाता है, राम ईट्स मैंगो, राम ईट्स मैंगो। कल मैंने बताया था कि वर्ब के साथ में अगर हम एस या ईएस लगाएंगे तो वर्ब बन जाएगी आपकी सिंगुलर। कल मैंने आपको चीज बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैंने डाला हुआ है, आप उस वीडियो पर जाकर के क्लिक कर सकते हो, देख सकते हो वीडियो। चलिए आगे चलते हैं। हम चल रहे थे हम नेगेटिव सेंटेंस पर, अब चलना है। असर्टिव सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया था, अब चलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में ये चीज बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में काम करेगा डू या फिर डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये काम करेगा। कल मैंने आपको बताया था लेकिन फिर से बता रहा हूं, अगर वर्ब के साथ में हम एस या ईएस लगाते हैं तो वर्ब बन जाएगी आपकी सिंगुलर। क्या बन जाएगी? वर्ब आपकी सिंगुलर बन जाएगी। अगर वर्ब के लास्ट में एस या ईएस आ रहा है तो वर्ब बन जाएगी आपकी सिंगुलर। अब ध्यान देना, ये डू है, लेकिन डू के साथ में मैंने ईएस लगा दिया। क्या लगा दिया? ईएस लगा दिया। तो क्या बन गया? डज बन गया। जब डज बन गया तो ये क्या हो जाएगी? सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। कौन सी वर्ब हो जाएगी? ये सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। तो ध्यान देना, अगर वर्ब के साथ में एस या ईएस लगा रहे हैं हम तो वर्ब बन जाएगी आपकी सिंगुलर, अदरवाइज आपकी वर्ब रहेगी प्लूरल। अगर एस या ईएस नहीं है तो डू यहां से क्या हो जाएगा? डू यहां से हो जाएगा प्लूरल, डू हो जाएगा प्लूरल और डज हो जाएगा आपका सिंगुलर। कल बताया था जैसा सब्जेक्ट आएगा ऐसा ही आपकी वर्ब आ जाएगी। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस इसका मतलब क्या आएगा? सेंटेंस में नहीं आएगा। सेंटेंस में क्या आएगा? नहीं आएगा। देखिए, वह पानी नहीं पीता है, सेंटेंस के लास्ट में आ गया ता है, ते है, ती है, ता है, ते है, ती है, पीता है। जब ता है, ते है, ती आ गए, इसका मतलब सेंटेंस कौन सा है? हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो ये सेंटेंस कौन सा है? आपका नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या यूज करेंगे? या तो डू लगाएंगे या फिर डज लगाएंगे। फॉर्मेट देखिए क्या कहता है। फॉर्मेट कहता है कि सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, सबसे लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट और सबसे लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, और बीच में कौन आएंगे? बीच में ये दोनों चीजें आ जाएंगी, डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन इन दोनों के बीच में हम लगा देंगे क्या? नॉट, क्योंकि सेंटेंस को देखिए क्या था, बीच में आते हैं ये डू डज, दोनों भाई आएंगे,
ये समझ के चलना कि भाई भाई हैं, डू डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दोनों भाई भाई हैं तो डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये चीज आ जाएगी। लेकिन सेंटेंस को बनाना था हमें नेगेटिव, जब सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो नहीं आ रहा है तो इंग्लिश हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। और नॉट कहां पे लगा देंगे, इन दोनों भाइयों के बीच में, इसके और इसके बीच में हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। बस देखिए यहां लगा दिया हमने, लिख दिया हमने नॉट, और यहां पे लिख दिया हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पीछे लगा दिया हमने फुल स्टॉप। बस इतना सा काम करना था। अब बनाते हैं इसको, इस फॉर्मेट से इसको बनाते हैं। देखिए वह पानी नहीं पीता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है, कल मैंने बताया था, जो आदमी जिस काम को करता है वो आदमी हो जाएगा सब्जेक्ट आपका। पानी नहीं पीता है तो वह हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही। और लड़का है, वह पानी नहीं पीता है, इसका मतलब लड़का हो गया। और लड़का के लिए हम क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं, ही। उसके बाद में डू आएगा या फिर डज आएगा, ध्यान देना, ही सिंगुलर है आपका। जब सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और वर्ब सिंगुलर कब बनती है, एस या एस लगाने से। तो डू और डज में से क्या जाएगा, डज। क्या आ जाएगा, डज, ही डज। उसके बाद आगे चले हम, आगे क्या मिला हमें, नॉट। नॉट को हमने ऐसे कैसे लिख दिया, नॉट का नॉट आ गया। उसके बाद आगे चले हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और वर्ब जो मेन वर्ब होती है, मैंने कल आपको बताया था कि मेन वर्ब हमें कहां मिलती है, अगर सेंटेंस के लास्ट में ता है, ते हैं, ती है आ जाए, और वो ता है, ते है, ती है जिसके साथ में जुड़ रहे होंगे वो आपकी मेन वर्ब हो जाएगी। तो पीता, पीने को हम बोलते हैं ड्रिंक, ये हो जाएगी आपकी वर्ब। ड्रिंक हो जाएगी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ड्रिंक। और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, पानी है, ड्रिंक वाटर। He does not drink water, वह पानी पीता है। He drinks water, वह पानी नहीं पीता है। He does not drink water। मैं दौड़ता हूं, I run, और मैं नहीं दौड़ता हूं, I do not run। मैं पढ़ता हूं, I read, मैं नहीं पढ़ता हूं, I do not read। I do not read। बड़ा आसान है सेंटेंस को बनाना। चलिए आगे चलते हैं और सेंटेंस बना के देखते हैं हम। देखिए आगे चले, मैंने कहा वह गाने नहीं गाती है। मैंने कहा ये वह गाने नहीं गाती है, तो बनाएंगे। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह। और वह जो सब्जेक्ट है, वह गाने नहीं गाती, इसका मतलब क्या है, वह कौन है, लड़की है। और लड़की के लिए हम लगाते हैं सी। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट आना था, सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद में डू डज आएगा, डू आएगा या फिर डज आएगा। देखिए कि जो सब्जेक्ट है आपका सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। सी लड़की है, मतलब सिंगुलर है, और जब सी सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आ जाएगी। और वर्ब सिंगुलर कब बनते हैं, एस या एस लगाने से। तो डज यहां से आ जाएगा, डज। उसके बाद में नॉट, नॉट आएगा, फॉर्मेट में नॉट आ रहा है तो नॉट। उसके बाद में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या बनती है, ता है, ते है, ती है। अगर सेंटेंस के लास्ट में ता है, ते है, ती है, ता है, ते है, ती है और ताहू है, अगर जिस भी वर्ड के साथ में ये कंबाइन है, मिल रहा है, तो वो हो जाएगी आपकी मेन वर्ब। गाती है, गाती को हम बोलते हैं सिंग, सिंग। अब आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, सॉन्ग, ए सॉन्ग। गाने हैं लेकिन सॉन्ग्स, अगर प्लूरल है तो ऐसे लगा देंगे हम। सी डज नॉट सिंग सॉन्ग्स, सी डज नॉट सिंग सॉन्ग्स, वह गाने नहीं गाती है। सी डज नॉट सिंग सॉन्ग, वह गाने गाती है। देखिए अगर इसको मैं अफर्मेटिव सेंटेंस बनाता हूं, वह गाने गाती है, वह गाने गाती है सी। अब डू डज काम नहीं करेगा, अब क्या काम करेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब काम करेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस। सी सिंगुलर है तो ऐसे एस लगेगा, और गाती है को हम क्या बोलते हैं, सिंग, सिंग। लेकिन जब ये सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा, और वर्ब सिंगुलर कब बनती है, एस या ईएस लगाने से। सी सिंग्स। अब आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, सॉन्ग्स, सी सिंग्स सॉन्ग्स। ऐसे बनाएंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस का। उम्मीद है आपके नेगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा।